लेट्स कंटिन्यू विद CCNA प्रैक्टिस लैब सीरीज। आज क्या देखना है हमें? लैब 7.3 सोर्स नेट ट्रांसलेशन मेनी टू वन। इस लैब में क्या है? मेरे पास दो लैन सबनेट है, 172.16.10.0/24। ये एक सब नेटवर्क है। उसी राउटर को और एक कनेक्टेड सबनेट है 172.16.20.0/24। ये दोनों मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट है, राइट? प्रोजेक्ट 1 और ये है मेरा, कंसिडर करो, प्रोजेक्ट 2। दो अलग अलग प्रोजेक्ट है। अभी प्रोजेक्ट 1 जब अजूर के पास जा रहा है, अजूर, देयर आर सम रिसोर्सेज रिसाइड इन द अजूर, तब अजूर क्या कहता है कि मुझे आपका पब्लिक आईपी दो, मैं व्हाइट लिस्ट करूंगा, सो दैट उस पब्लिक आईपी से आने वाले रिक्वेस्ट को ही मैं मेरा अजूर का एक्सेस दूंगा, राइट? तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? अजूर में व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा आईपी एड्रेस। बट फॉर व्हाइट लिस्ट मुझे जब भी प्रोजेक्ट 1 से कोई भी ट्रैफिक आएगा तो उसको मुझे फिक्स पब्लिक आईपी देना है। अब मेनी टू वन में मैं कैसा करूंगा, राइट? वही हमें अभी पढ़ना है। सेम वे जब प्रोजेक्ट 2 एडब्ल्यूएस की तरफ जाएगा तो एडब्ल्यूएस क्या बोलेगा कि मुझे भी एक पब्लिक आईपी चाहिए जिसको मैं व्हाइट लिस्ट करूंगा, और उसी पब्लिक आईपी से जब रिक्वेस्ट आएगा, राइट, एज अ सोर्स, उसी को मैं एक्सेस दूंगा एडब्ल्यूएस पोर्टल का। ये टिपिकल यूज केस है। दूसरी यूज केस क्या है? आपका कस्टमर, आपके कस्टमर ने मान लो कोई वर्कलोड होस्ट किया उसके डाटा सेंटर में, और कस्टमर को अलाउ करना है स्पेसिफिक, देखो वो वर्कलोड इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, बट मुझे पर्टिकुलर पब्लिक आईपी से ही उसको एक्सेस देना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? व्हाइट लिस्टिंग। जब व्हाइट लिस्टिंग हम लोग करते हैं तो बी मेक श्योर आपका जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो ऑलवेज एक ही आपके पब्लिक आईपी के साथ नैट हो, एक या दो के साथ, वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज हो गया मान लो, तो प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर ने व्हाइट लिस्ट किया हुआ है आपका पब्लिक आईपी को और आप दूसरा आईपी लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी ये डायग्राम में क्या है अपने पास? मेरे पास पब्लिक आईपी का पूल है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पब्लिक इंटरफेस है उसका आईपी क्या है? 100.64.1.1/29, जिसके अंदर मुझे से 6 आईपी मिलते हैं। एक आईपी मैंने राउटर को दिया, दूसरा आईपी सर्विस प्रोवाइडर को दिया, 3, 4, 5, 6, ये चार जो आईपी एड्रेस है ये मेरे पास फ्री है। मींस 100.64.1.3, 1.4, 1.5, 1.6। ओके, क्या करना है? चलो, तो मैं देखो, मैं यहाँ पे अभी कंडीशन लिखता हूँ गाइस। अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन क्या है मेरी यहाँ पे? मैंने क्या कहा, क्या 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 कहा है यहाँ पे कि अगर मान लो सोर्स आता है 172.16.10.0/24 नेटवर्क से, तो इसको नैट करो पूल के साथ, पूल ए। और पूल ए में मैंने आईपी क्या यूज किया है? 100.64.1.3 एंड 100.64.1.4। इसका मतलब क्या? ये सोर्स आईपी के लिए मैं बनाऊंगा ACL_10 एग्जांपल, एंड इसके लिए बनाऊंगा मैं आईपी नैट पूल, आईपी नैट पूल। सेकंड, अगर मेरा प्रोजेक्ट 2 है जिसके अंदर मेरा सोर्स आईपी क्या है? 172.16.20, तो इसके लिए मैं एक ACL बनाऊंगा, ACL_20, और पूल बी बनाऊंगा। और पूल बी के अंदर, राइट, मैं क्या लिखूंगा? आई स्टार्ट आईपी 100.64.1.5, 100.64.1.6। अब मैं क्या करूंगा? जब मेरा 172.16.10.0 जब अजूर को एक्सेस करेगा, तो अजूर को मैं क्या बोलूं? अजूर टीम को क्या बोलूंगा? एक काम करो, 100.64.1.3 एंड 1.4 इसको व्हाइट लिस्ट करो, क्योंकि प्रोजेक्ट 1 से जो भी प्राइवेट सबनेट है वो ऑलवेज नैट होने वाला है पूल ए के साथ। और पूल ए के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? 100.64.1.3 एंड 1.4। ये दो आईपी मैंने डिफाइन किए हैं, स्टार्ट आईपी एंड एंड आईपी। सेम वे फॉर प्रोजेक्ट 2, राइट? एडब्ल्यूएस क्या, एडब्ल्यूएस टीम को मैं क्या बोलूंगा कि बाबा व्हाइट लिस्ट करो 100.64.1.5 एंड 100.64.1.6 को व्हाइट लिस्ट करो। क्यों? क्योंकि मेरे राउटर में मैंने लिखा हुआ है नैट स्टेटमेंट कि अगर सोर्स 172.16.10.0 से रिक्वेस्ट आता है तो उसको ऑलवेज नैट करो पूल बी के साथ। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, जो मैंने लैब 1 लैब 2 में आपको पढ़ाया हुआ है? पहला, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, देन इंटरफेस डायरेक्शन, देन राउटिंग, देन ACL, NAT pool, and then NAT statement, and last IP debug NAT to see the logs. क्लियर? चलो, तो अभी मैं क्या करता हूं, सबसे पहले
इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो, तो गो बैक टू द यूर राउटर एंड कॉन्फ़िगर द आईपी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। पहले देख लो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है क्या। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नो, आई डोंट हैव आईपी एड्रेस। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट कौन सा है, 1/0 आईपी एड्रेस 100.64.1.1 255.255.255.240 करना है आपको, 252 नहीं। इसको बोल दो नो शटडाउन। जैसे ही मेरा नो शटडाउन हो गया उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, आईपी नैट आउटसाइड, क्योंकि ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है, राइट। एग्जिट देन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। क्या आईपी है 0/0 का, 172.16.20.1। so IP address 172.16.20.1 255.255.255.0 no shutdown and IP NAT inside, क्योंकि inside private लोग inside means your private IP address before translation, clear। चलो exit, then मेरा और एक इंटरफेस है FA इंटरफेस FA 2/0 IP address 172.16.10.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। इस ये भी इंटरफेस मेरा क्या है, IP NAT इनसाइड, IP NAT इनसाइड, बराबर है। चलो अभी चेक करो, शो IP INT ब्रीफ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ हो गया मेरा। 2 लैन 1 वैन। ISP को पिंग करके देखो 100.64.1.2, ये मेरा क्या है, ISP का एंड का आईपी एड्रेस। यस, आई एम एबल टू पिंग। नाउ आई कैन ऐड अ डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स माय सर्विस प्रोवाइडर, मींस 100.64.1.2 की तरफ। ओके, डिफॉल्ट राउट ऐड करो फटाफट। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देन आईपी route 0.0.0.0 0.0.0.0 next stop 100.64.1.1.2, राइट। डिफॉल्ट राउट मैंने दे दिया, राइट। एग्जिट WR मेन, राइट। अभी क्या करना है हमें, ACL, राइट। VLAN प्रोजेक्ट 1 के लिए और प्रोजेक्ट 2 के लिए लिखो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP एक्सेस लीस्ट स्टैंडर्ड नाम ACL_10 मीन्स 10 सबनेट के लिए 172.16.10 के लिए, परमिट 172.16.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, दैट्स इट। और एक ACL बनाओ, राइट, IP एक्सेस लीस्ट स्टैंडर्ड ACL_20 फॉर 20 सबनेट के लिए, मीन्स 172.16.20 सबनेट के लिए, परमिट करो 172.16.20.0 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क बन गया। अभी हमें क्या करना है, हमें 2 पूल बनाना है, IP पूल, राइट। एग्जिट करो, राइट, और नाम दे दो IP NAT पूल, IP NAT पूल, और नाम दे दो पूल पब्लिक पूल 10 मीन्स 10 के लिए, 10 सबनेट के लिए, राइट। स्टार्ट IP 100.64.1.3 एंड IP 100.64.1.4 एंड इसका प्रीफिक्स क्या है, सबनेट मास्क क्या है, /29 जो हमने इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर किया है FA1/0 के ऊपर, FA1/0 के ऊपर /29 है ना, उसको प्रीफिक्स दो, प्रीफिक्स क्या है 29। ओके, ये पूल बन गया। देन IP NAT पूल, और पूल का नाम दो पब्लिक _pool_20, स्टार्ट IP 100.64.1.5 एंड एंड IP 100.64.1.6 एंड इसका भी प्रीफिक्स लेन क्या है 29, राइट। तो अभी क्या हो गए मेरे, 2 ACL बन गए और 2 NAT पूल बन गए, राइट। चलो देखो एक बार, शो रन पाइप सेक्शन, और क्या देना है यहाँ पे मुझे, IP NAT, ओके। शो IP NAT पूल है ना वो, सेक्शन IP NAT, ओके। ये देखो आ गए मेरे पास 2 पूल बन गए, IP NAT पूल पब्लिक पूल _10, जिसके अंदर मैंने 2 IP डिफाइन किए हुए हैं,
राइट, एंड IP NAT pool public underscore 20, इसके अंदर 2 IP किए हुए, राइट। मेरे पास 2 ACL है, शो रन पाइप सेक्शन एक्सेस IP एक्सेस लिस्ट, IP एक्सेस, इतना कहाँ तो भी चलेगा, बराबर आपको वो एक्सेस लिस्ट दिखाएंगे। देखो 2 ACL है, ACL अंडरस्कोर 10, ACL अंडरस्कोर 20। तो अभी क्या करना है, इन दोनों को ACL प्लस NAT pool को कॉल करना है NAT स्टेटमेंट में। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP NAT किसको करूं, इनसाइड नेटवर्क को, कौन से IP को, सोर्स IP को, जो लिस्ट नंबर ACL अंडरस्कोर 10 में लिखे हैं, और उसको पूल के साथ NAT करो। कौन सा पूल, तो पूल का नाम है आपका ये वाला, पब्लिक पूल, पब्लिक अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर 10, कॉपी एंड इसको कर दो आप यहाँ पे पेस्ट, एंड इसको बोल दो ओवरलोड। वाई ओवरलोड, क्योंकि मेरे पास कितने IP है लैन में, 254, क्योंकि सबनेट मास्क क्या है /24, तो मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास मिनी IP एड्रेस है, राइट, तो ओवरलोड। सेकंड स्टेटमेंट रहेगा मेरा IP NAT इनसाइड सोर्स लिस्ट। अब लिस्ट नंबर ACL नंबर 20 में जो भी मैच होंगे उनको पूल के साथ NAT करो। कौन सा पूल, तो पब्लिक अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर 20, इसके साथ NAT करो, राइट, एंड ओवरलोड, राइट। इज इट क्लियर नाउ, पक्का। तो एंड करो और शो रन करो यहाँ पे अभी, और आपको दिखा देगा NAT स्टेटमेंट। थोड़ा स्लो हो रहा है आज, ओके। ये देखो, ये देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्लियर अभी। हाँ, एक ही विंडो में सब कुछ आ गया, एक ही विंडो में आ गया। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, राइट, IP NAT इनसाइड सोर्स लिस्ट ACL 10, ACL 10 में मैंने क्या लिखा हुआ है, 172.16.10.0/24। अगर ये मैच होता है तो उसको पब्लिक पूल के साथ NAT करो, और पब्लिक यानी पूल कौन सा है, पूल के साथ पब्लिक पूल अंडरस्कोर 10, यानी कौन सा, ये वाला, ये पूल। इसके अंदर मैंने क्या IP दिया है, 100.60.1.3 1.4, क्लियर। सेकंड NAT स्टेटमेंट, राइट, ACL अगर 20 में मैच होता है, ACL अंडरस्कोर 20 अगर मैच होता है लीस्ट, उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, 116.20.0, यानी NAT स्टेटमेंट ये 10 के लिए ये NAT स्टेटमेंट हिट होगा, 20 के लिए ये NAT स्टेटमेंट हिट होगा, क्योंकि दोनों के ACL अलग अलग है ना। अगर ये मैच होता है तो उसको पूल के साथ NAT करो, राइट, सोर्स NAT कर ट्रांसलेट करो पूल के साथ। पूल कौन सा, तो ये वाला जो आपने लिखा हुआ है, राइट, 20 वाला, जिसके अंदर क्या है आपका IP 100.64.1.5 100.64.1.6, एकदम क्लियर है। देखो NAT भी आपका सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही जाता है, राइट, बट द थिंग इज अभी प्रॉपर ACL हमने दिया हुआ है, प्रॉपर ACL में हम लोगों ने सोर्स सबनेट कॉल किए हैं, तो सोर्स से आने वाला ट्रैफिक पर्टिकुलर में ACL मैच होने के बाद ही वो NAT के ऊपर जाएगा, राइट। हमने यहाँ पे ओवरलोड किया हुआ है, तो पूल एग्जॉस्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्लियर। चलो, सो अभी राइट मेमोरी, और यहाँ पे करो शो IP NAT ट्रांसलेशन। ये देखो ट्रांसलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो मेरे एंड पॉइंट है ना, ये लिनक्स है, तो ये इनिशिएट कर रहे ट्रैफिक आउटसाइड, कुछ तो ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हैं, देखो ना, आपको दिख रहा है ना, पोर्ट नंबर 123 यानी NTP के ऊपर ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है। चलो अच्छा है, यहीं पे हमें दिख रहा है, राइट। एक काम करो, अभी अभी यहाँ पे ट्रैफिक में इनिशिएट करता हूँ, LAN PC01, यानी इसका IP क्या है, 100.172.16.20.10। अभी यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे वेब ब्राउजर में जाके एक बार आप ट्राई करो कुछ ब्राउजिंग करने का, राइट। सो google.com, ओके, google.com में गया, यस, आई कैन एबल टू एक्सेस द गूगल, राइट। LAN 2, उसका IP एड्रेस क्या है, 172.16.10.10, इसका क्या था आपका, पहले 20 था ना, इसका क्या था, 20.10 था, अभी ये है मेरा 10.10, तो ये मशीन से हम लोग करते हैं इनिशिएट ट्रैफिक, वेब ब्राउजर, और यहाँ पे फिर से google.com करो, राइट। तो यानी आपका DNS रिक्वेस्ट भी होगा, और google.com का HTTPS भी होगा, ओके। चलो ट्राई करते हैं, google.com, यस, आई कैन एबल टू एक्सेस द गूगल। अभी जाओ आप आपके ट्रांसलेशन टेबल में और चेक करो, राइट। अभी अगर चेक करोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि
172.16.10.10 से रिक्वेस्ट आया 443 के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो ये सोर्स को जो मेरा इनसाइड लोकल है उसको ट्रांसलेट किया पब्लिक आईपी एड्रेस 100.60.1.3 के साथ। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे मैच हुआ? ACL_10 में मैच हुआ, और जैसे ही 10 में मैच हुआ तो मैंने क्या बोला है? पूल राइट अंडरस्कोर वॉटेवर जो कुछ है 10 उसके साथ नैट करो, बराबर हो गया, राइट? परफेक्ट है। 116 10 का रिक्वेस्ट दिख रहा है मुझे, बाकी रिक्वेस्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिखेगा। थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, आ गया, ये देखो, अभी फोकस करो 20.10 के ऊपर फोकस करो। ये जो मैंने हाईलाइट किया स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में हमने क्या किया है? 20.10 ये कहां पे मैच होगा? ACL_20 में। जैसे ये मैच हुआ तो उसको नैट किया pool_20 के साथ, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट आईपी क्या लिखा है? 100.60 मतलब 1.5 एंड 1.6 नैट हो गया। बट 1.6 कहीं आ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपने ओवरलोड कमांड मारा हुआ है। जब तक मेरा फर्स्ट स्टार्ट आईपी जब तक फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं होता है तब तक वो सेकंड आईपी के ऊपर नहीं जाएगा। एकदम सिंपल टोपोलॉजी गाइस ये। व्हाइट लिस्ट करते वक्त आपको स्पेसिफिक पूल देके ही व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है। इसके अंदर और एक ऑप्शन है बाय द वे, राइट? एक काम करो ना, इतना क्यों कर रहे हो? बेटर वे, राइट, दोनों भी सबनेट्स को, चाहे 116.10.0/24 हो या 20.0/24 हो, 10.0/24 20.0/24, उसको नैट कर दो इंटरफेस आईपी के साथ, और ये जो इंटरफेस आईपी एड्रेस है उसको व्हाइट लिस्ट कर दो अजूर और एडब्ल्यूएस के साथ, ये भी चलेगा। वो भी एक ऑप्शन है इंटरफेस नैट का। तो उसके अंदर क्या होगा? आपका एक एसीएल बनेगा, आपका एक ही एसीएल बनेगा, ACL_10_20, और उसके अंदर मैं बोलूंगा परमिट, राइट, दोनों सबनेट 116.10.0 116.20.0, और ये अगर ACL हिट होता है लिस्ट में तो उसको नैट करो इंटरफेस के साथ। कौन सा इंटरफेस? 1/0 ओवरलोड। तो आप ये कैसा कर सकते हो? लैब 7.1 को रेफर करो, जहां पे मैंने इंटरफेस नैट पढ़ाया हुआ है। तो वहां पे एक ही चेंज करना है आपको, क्या? मल्टीपल सबनेट जो है आपको ACL में एज अ परमिट स्टेटमेंट में देना है, और आपको इंटरफेस आईपी के साथ नैट करना है। तो क्या आएगा स्टेटमेंट? आईपी नैट इनसाइड सोर्स लिस्ट, ये वाला लिस्ट ACL_1020 जिसके अंदर दोनों भी सबनेट है। अगर ये लिस्ट में मैच हुआ तो उसको इंटरफेस के साथ नैट करो 100 डॉट, कौन सा इंटरफेस? 1/0 एंड ओवरलोड। दोनों भी वैसे कर सकते हो, राइट? तो क्या हुआ? ये लैब नंबर 1 7.1 7.2 का दोनों का कंबाइंड समरी मैंने बनाया 7.3 के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, देखो मैंने डिबग ऑन नहीं किया है बेसिकली, बिकॉज ट्रांजिशन टेबल में मुझे दिखाना था। बट इफ यू वांट टू सी द लाइव लॉग्स, राइट, फॉर ट्रबल शूटिंग, यू कैन ऑन डिबग आईपी नैट। आप जैसे ही डिबग आईपी नैट करोगे तो एक ये देखो आगे लॉग्स आ गए। एक्चुअल जो राउटर आपका नैट परफॉर्म करता है, राइट, उसी का लॉग्स आपको प्रॉपर दिखाता है। ये देखो प्रोसेस हो रहा है, पैकेट आया, पैकेट को मैंने ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पे दिख रहा है अभी रिक्वेस्ट। ओके, इसको बंद करना है तो यू ऑल पॉसिबल डिबग ऑफ हो जाएगा। अभी ये देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या आया? मेरा रिक्वेस्ट आया 172.16.20.10 से उसको नैट किया मैंने 1.5 के साथ, राइट? अभी एक काम करो, यहाँ पे कमांड मारो शो आईपी नैट स्टेटस 6। ये देखो जो मेरा पहला पूल है ACL, सॉरी, पूल कहाँ है मेरा? पूल का नाम, यस, ये देखो पूल में नाम है public_pool_10। ये पूल के अंदर मेरे पास दो आईपी है, स्टार्ट आईपी 1.3 1.4, और दोनों में से एक ही आईपी फिलहाल अलोकेट हुआ है नैट के लिए। 50% कोटा मेरा बाकी है पूल का। मेरा पूल अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। डोंट वरी, ओवरलोड कमांड मारा है, राइट? 65,536 आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है उसके अंदर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इनसाइड सोर्स नैट के दो स्टेटमेंट है, ID2। क्यों? क्योंकि हर एक नैट स्टेटमेंट को आईडी असाइंड होता है, जिसके अंदर बोला है कि अगर ACL10 में अगर कुछ मैच होता है तो उसको पूल के साथ नैट करो। और ये कितने बार नैट हुआ है? 22 बार नैट हुआ है, 22 टाइम्स नैट हुआ है, राइट? रेफरेंस काउंट, हम लोग इसको बोलते हैं रेफरेंस काउंट। इज इट क्लियर? परफेक्ट। स्टे ट्यून, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।